नमस्कार। कोरोना काल का समाप्त होने के साथ साथ हम लोग आप लोगों से आग्रह करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने का। इस ऑनलाइन ट्रेनिंग आज का जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें हम लोग ये सुविधा आप तक पहुंचाना चाहते हैं जिससे आप घर में बैठ के भी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं अपना मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। ये जो ट्रेनिंग हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये ज़्यादा लंबा ट्रेनिंग नहीं है, छोटा छोटा पार्ट है, 15-20 मिनट का सेशन है जो आप जब आपका मन चाहे, जब आपको फुर्सत मिले आप इसको अटेंड कर सकते हैं। हमें विश्वास है कि ये जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं इससे आप लोग भी सीख पाएंगे, अपना निजी समय पे सीख पाओगे और इससे आपका फ़ायदा और कंपनी का भी दोनों का ही फ़ायदा होने वाला है। आइए क्यों ना हम लोग हमारा जो टेक्नोलॉजी का सहारा लेके अपना सीखने का आग्रह को हम लोग और भी बढ़ाएं और उससे अपना भी बेनिफिट हो, कंपनी का भी बेनिफिट हो। इससे सबका भलाई है, आपका भी भलाई, कंपनी का भी भलाई और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस काम के लिए और भी यूटिलाइज कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हमको बात करना है एज अ व्यूअर। जब मैं एक व्यूअर जैसे काम करता हूँ, मैं व्यूअर का काम करता हूँ, तो एज अ व्यूअर अपने हाथ में एफिशिएंसी बढ़ाने का जो स्कोप है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, उसके ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो ऑलमोस्ट 5 से 7% हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो एज अ व्यूअर हम कैसे एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं? तो अपने को 10 पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। जो 10 पॉइंट्स है जो हम डेली अपना रूटीन में देखते हैं, उसके ऊपर काम भी करते हैं, लेकिन बहुत टाइम पे क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे स्टेप्स है वो स्किप हो जाते हैं, जिसके वजह से अपना जो एफिशिएंसी लॉस है ऑलमोस्ट 5 से 7% तक चांस रहता है। तो एज ए व्यूअर जब हम काम करते हैं तो हमारे हाथ में 5 से 7% एफिशिएंसी इम्प्रूव करने का स्कोप रहता है। तो वो कौन से 10 पॉइंट्स है और उसमें क्या क्या करना पड़ेगा अपने को देखना है। सबसे पहले है हैंड ओवर और टेक ओवर चार्ज। मतलब जब भी आप ड्यूटी ज्वाइन करते हो तो आपको चार्ज लेना बहुत ज़रूरी है। चार्ज कैसे लेते हैं ये तो सब हम वैसे भी रेगुलर रूटीन में करते ही है, लेकिन जब हम बात करेंगे सिस्टमेटिक चार्ज लेने की तो इसमें क्या है कि अपने को अपना ड्यूटी टाइम स्टार्ट होने के पहले एटलीस्ट 15 मिनट जो लूम अपने को चलाना है, जो मशीन अपने को ऑपरेट करना है, वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। वहाँ पे पहुँच के हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस शिफ्ट का व्यूअर है, जो पहले वाले शिफ्ट का जो व्यूअर है, वो व्यूअर से हम वो जितना लूम हमको चलाना है उतना लूम का चार्ज ले लेंगे। चार्ज लेंगे मतलब क्या करेंगे, तो कि जो पहले वाला व्यूअर है वो जब लूम चला रहा था, जितना 8 घंटा उसने जो लूम चलाया है, वो 8 घंटे के दौरान उसको कौन कौन सा मुसीबतों का सामना करना पड़ा, या उसके मशीन में जो मशीन चलाया उसने, वो मशीन में कौन कौन से मशीन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे, क्या क्या अटेंड किया है, और हमको आगे नेक्स्ट 8 घंटे में क्या क्या देखने का ज़रूरत है। ये सब चीज़ें प्रीवियस शिफ्ट के सुपरवाइजर से अपने को समझना ज़रूरी है। क्यों? अगर हम ये समझ के ले लेंगे तो नेक्स्ट जो 8 घंटे हैं कौन से मशीन को कौन से चीज़ के लिए ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है ये अपने को समझ में आएगा, और वो अपने को अपना एफिशिएंसी बढ़ाने में अपने को क्या करेगा, बेनिफिट्स दिलाएगा। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम चार्ज बराबर ले। इसके लिए हमको 15 मिनट पहले पहुंचना है। सेम वे में जब अपना शिफ्ट ख़त्म होता है तो आने वाला जो नेक्स्ट शिफ्ट का जो व्यूअर है वो व्यूअर को भी हमको सेम ऐसे ही चार्ज देना पड़ेगा। जो 8 घंटे में हमने जो जो प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, हो सकता है कोई मशीन को हमने अटेंड किया होगा वार ब्रेक के लिए या वेब ब्रेक के लिए, तो वो सेम इंफॉर्मेशन है वो नेक्स्ट वाले व्यूअर को देना है ताकि उसको
आने वाले आगे के 8 घंटे हैं जो लूम चलाने में उसको आसानी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वर्क प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब क्या है, जैसे कि हम जब लूम चलाते हैं तो अपना खुद का कुछ प्रिपरेशन होना चाहिए। जैसे पहले चीज़ है अपने पास टूल्स होने चाहिए। टूल्स मतलब क्या है, जो हम डेंटिंग करते हैं वो हुक, ड्राइंग के लिए करने के लिए अगर अलग से हुक रहता है तो वो हुक होना चाहिए अपने पास, सीजर होना चाहिए, ट्रिमर होना चाहिए। अगर डूप लिनो हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कई जगह पे लिनो हुक अलग से दिया जाता है, तो वो लिनो हुक अपने पास होना चाहिए। और ये सब सामान रखने के लिए अपने पास मेन है एप्रॉन होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, एक तो है कि अगर ये चीज़ें अपने पास नहीं है तो जब उसका ज़रूरत पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, साइड वाले व्यूवर से हेल्प लेंगे या दूसरा किसी से हेल्प लेंगे, तो हमको वहाँ तक जाना पड़ेगा, उससे वो टूल्स लेना पड़ेगा, फिर आके काम करना पड़ेगा और फिर वापस उसको देना पड़ेगा। तो इसमें जो टाइम वेस्ट होता है उसके वजह से एफिशिएंसी लॉस होता है। इसके लिए अपने पास सबसे पहले सब टूल्स होने ही चाहिए, और वो टूल्स सब रखने के लिए एक एप्रॉन होना चाहिए जिसमें हम टूल्स आसान से रख सकते हैं और जब ज़रूरत है तब यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में और एक चीज़ ज़रूरी है कि जो अपना एरिया है, मतलब जितना लूम हम चलाते हैं उसके आजू बाजू का जो एरिया है वो सब क्लियर होना चाहिए। बहुत बार क्या रहता है कि कभी कुछ सामान बीच में रख दिया है, मेंटेनेंस वाला काम करके गया तो उसका कुछ टूल्स या मशीन का कुछ पार्ट्स बीच में पड़ा है, या आने वाला नॉटिंग या गेटिंग के लिए कोई बीम लाके वहाँ पे पहले से ही वो लोग प्रिपरेशन करके रखते हैं तो वो रख दिया है, या हो सकता है और कुछ चीज़ें जो आपके रास्ते में आने जाने के रास्ते में है, जिसके वजह से आपको आने जाने के लिए दुविधा हो सकती है, वहाँ पे टाइम वेस्ट हो सकता है। तो ये देखना ज़रूरी है कि अपना जो काम करने का एरिया है वो सब क्लियर होना चाहिए, तो हमारा वहाँ पे टाइम बचेगा, तो वो एक थोड़ा सा हेल्प होगा अपने को एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो है वो है मशीन का क्लीनिंग। और हम जो एरिया में काम करते हैं उसके आजू बाजू का जो एरिया है, वो सराउंडिंग एरिया है, उसका क्लीनिंग ये होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो एक बात हमको समझना है, सबको पता भी है कि हमारा मशीन जितना क्लीन रहेगा उतना एफिशिएंसी ज़्यादा आएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर फ्लप किधर गिरा है तो वो आगे जाके क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं पे हिल फ्रेम में आके या वे में आके फंस जाएगा और वहाँ पे ब्रेकेज होना चालू हो जाएगी। इसके लिए जितना मशीन अपना क्लीन रहेगा उतना एफिशिएंसी अच्छा आएगा, ये सब हम जानते हैं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हमको मशीन का एरिया जो है वो क्लीन रखना चाहिए। उसके साथ में जो ह्यूमिडिफिकेशन, मतलब जहाँ से एयर आता है, कूल एयर आता है, या जो ड्रेनेज में जहाँ पे सक्शन किया जाता है, यहाँ पे बहुत बार क्या रहता है, कुछ फ्लप्स अटका रहता है जिसके वजह से एयर सर्कुलेशन बराबर नहीं होता है, या ह्यूमिडिफिकेशन का जो डक है ऊपर का, अगर उसमें कुछ फ्लप चिपका हुआ है तो वो आगे जाके लूम पे अगर गिरेगा तो वहाँ पे मल्टीपल ब्रेकेज होने का चांस रहता है। इसके लिए ये भी एरिया जो है साथ में अपने को देखना पड़ेगा कि ये भी एरिया साफ़ सुथरा होना चाहिए। जितना अपना एरिया नीट एंड क्लीन रहेगा उतना अपना एफिशिएंसी इम्प्रूव होगा 100%। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब 4th नंबर का जो पॉइंट है वो है ब्रेकेजेस। अभी ब्रेकेजेस में क्या है, एज ए व्यूअर हम लूम के कितने ब्रेकेजेस कम कर सकते हैं वो चीज़ देखना है। मतलब जैसे कि हम अगर टेलेंट मार के रखते हैं, टेलेंट मार के रखेंगे तो क्या होगा कि वेप्ड ब्रेक नहीं होगा। जो कोन है वो कोन कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट कोन है जो रिजर्व में हमने टेलेंट मार के रखा है तो वो कंटिन्यू चालू हो जाएगा, मशीन ब्रेक नहीं होगा, तो एफिशिएंसी लॉस नहीं होगा। सेम ऐसे भी इसी तरह हम अगर मशीन क्लीन रखते हैं तो वहाँ पे फ्लप नहीं गिरेगा, या जिसके वजह से ब्रेकेज हो सकता है वो सब कंट्रोल हो जाएगा। तो जितना ब्रेकेज हम कम कर सकते हैं वो देखना है कि हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, जिसके वजह से अपना एफिशिएंसी और इम्प्रूवमेंट होगा। उसके साथ में अगर ब्रेकेजेस होते हैं तो वो ब्रेकेजेस का
हमारा एनालिसिस होना चाहिए। मतलब कभी कभी क्या होता है कि एक ही जगह पे बार बार ब्रेक हो रहा है। तो अगर ऐसा आपको पता चला कि सेकंड टाइम में या थर्ड टाइम में आपको आइडिया आना चाहिए कि सेम जगह पे ब्रेकेज हो रहा है। हो सकता है वार्प में हो सकता है वेब में हो। तो जो ब्रेकेजेस है उसका एनालिसिस करना अपने को आना चाहिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है कि कुछ मशीन प्रॉब्लम की वजह से या हो सकता है मटेरियल की प्रॉब्लम की वजह से ब्रेकेज हो रहा है, तब उसको इमिडिएटली हाईलाइट करें अपने सुपरवाइज़र के पास में, या जो लोग लूम अटेंड करते हैं उनके पास। इसके साथ में हमको और एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है, स्टार्ट अटेम्प्ट। अभी स्टार्ट अटेम्प्ट क्या है इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी जानते हैं। नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब सुरक्षित होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज हम बात करेंगे स्टार्ट अटेम्प्ट के ऊपर। स्टार्ट अटेम्प्ट पिकानोल मशीन आप लोग जो चलाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा डिस्प्ले में सबसे नीचे जो कॉलम रहता है उसी में स्टार्ट अटेम्प्ट दिखता है। स्टार्ट अटेम्प्ट के वजह से जो भी ब्रेकेजेस होता है वो वार्प ब्रेकेज में काउंट होने के वजह आपका अटेंडिंग टाइम में काउंट होता है। तो आइए जानते हैं ये स्टार्ट अटेम्प्ट क्या है। वार्प या वेट ब्रेकेज अटेंड करके मशीन चालू करने के बाद 200 पिक के अंदर अगर मशीन दोबारा बंद हो जाता है तो वो ब्रेकेज को स्टार्ट अटेम्प्ट में गिना जाता है। आइए अभी हम जानते हैं कि ये स्टार्ट अटेम्प्ट का रीज़न क्या है और इसको हम कम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला है, अगर वार्प का धागा कट जाए तो पीछे जो आप लोग नॉट मारेंगे तो वही नॉट मारें जो वार्नर द्वारा आप लोगों को सिखाया गया है। और नॉट के बाद का जो टेल है वो 3 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद मशीन धागा भर के चालू करने से पहले आप लोग ये निश्चित करेंगे कि रीड के पीछे या ड्रॉप पिन एरिया में कोई फ्लफ जमा हुआ नहीं है या फिर धागा कट के वहाँ पे फंसा हुआ नहीं है। अगर वेफ्ट कटता है तो आप लोगों को देखना होगा कि सिलेक्टर से जो वेफ्ट का पैकेज है वहाँ तक कोई फ्लफ या धागा फंसा हुआ है कि नहीं है। अगर है तो उसको ठीक कर लें और रैपियर हेड को चालू करने से पहले एक बार हवा से साफ़ कर लें। धन्यवाद। ओके, ये तो हमने समझ लिया कि स्टार्ट अटेम्प्ट क्या होता है और ब्रेकेजेस के ऊपर हमको कैसे ध्यान देना है, कैसे एनालिसिस करना है, और कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको सुपरवाइज़र को हमको हाईलाइट करना है। इसके साथ में और एक चीज़ ध्यान देना ज़रूरी है जिसको हम बोलते हैं मशीनी इंटरफेरेंस। अभी मशीनी इंटरफेरेंस मतलब क्या, जैसे मान लीजिए हम 4 मशीन 6 मशीन चलाते हैं तो एक साथ अगर 2 मशीन बंद हो जाता है तो 2 मशीन हम एक साथ तो अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो पहला जो मशीन है या जो मशीन हम अटेंड कर रहे हैं वो मशीन अटेंड करके लूम चालू करके दूसरा लूम पे जाने तक दूसरा लूम को वेट करना पड़ता है। तो उतना जितना टाइम उसको वेट करना पड़ता है वो टाइम को बोलते हैं हम इंटरफेरेंस लॉस। तो हमको क्या करना है, ये जो इंटरफेरेंस लॉस है वो ध्यान में रखते हुए काम करना है। ये तो सब आपको आइडिया है इंटरफेरेंस लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरफेरेंस लॉस जो रहता है लूम का वो ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना है, जो मशीन सबसे कम समय में चालू हो सकता है वो लूम पहले अटेंड करना है। इससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट मशीन है उसको ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा, और पहले वाला मशीन अगर कम टाइम में लूम स्टार्ट कर दिया तो उसका एफिशिएंसी बढ़ना चालू हो जाएगा, और दूसरा मशीन में ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा इसके लिए, वो भी जल्दी चालू हो जाएगा तो उसका भी एफिशिएंसी बढ़ना चालू हो जाएगा। तो इसके लिए इसको बोलते हैं मशीन इंटरफेरेंस। इसमें अपने को एक ही चीज़ पे ध्यान देना है, वो है जो लूम सबसे कम टाइम में अटेंड कर सकते हैं उसको सबसे पहले अटेंड करना है। तो इसका मतलब हम मशीन इंटरफेरेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके साथ में अपने को और एक पॉइंट पे ध्यान देना ज़रूरी है जिसको बोलते हैं मशीन के इंडिकेट्स। मशीन इंडिकेट्स मतलब क्या रहता है, जैसे वार ब्रेकेज हो गया तो अपने को कैसे पता चलता है, क्योंकि मशीन इंडिकेट करता है कि आपका मशीन वार ब्रेकेज के लिए बंद है। या वेब ब्रेकेज हो गया तो वेब ब्रेकेज में भी उसका जो इंडिकेट्स है वो दिखा के मशीन बोलता है कि आपका मशीन वेब ब्रेक के लिए बंद है। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि जितने जो हम मशीन चलाते हैं, जितने लूम्स चलाते हैं, वो सभी लूम्स के
जो इंडिकेटर्स है वो सब काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत बार क्या होता है, कभी कभी अगर कोई इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है, मतलब मान लीजिए एग्जांपल एक लूम का वार ब्रेकेज है, तो वार ब्रेकेज होने के बाद में जो इंडिकेटर चालू होना चाहिए, जो लाइट्स चालू होना चाहिए, वो चालू ही नहीं है, वो बंद है। तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि मशीन बंद हो गया, लेकिन वो बंद है या वार ब्रेकेज के लिए बंद है। नहीं तो क्या करना पड़ेगा अपने को, अगर बंद है पता चला तो जाके देखना पड़ेगा माइक्रो प्रोसेसर में कि किसके लिए बंद है, फिर उसको उसके ऊपर अपने को काम करना पड़ेगा। तो ये जो इंडिकेटर्स है, ये इंडिकेटर्स काम कर रहे नहीं कर रहे, ये बहुत रेयर केस में होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई भी इंडिकेटर्स है जो काम नहीं करता है, तो उसको पहले तो अटेंड कराइए और वो इंडिकेटर्स देख के आप इमीडिएट एक्शन ले लीजिए। अगर जैसे वार ब्रेकेज है तो आप डायरेक्ट बीम के बैक साइड में जाके वार ब्रेक अटेंड करना चालू कर सकते हैं, या वेब ब्रेकेज है तो डायरेक्ट आप रिवाइंडर के उधर जाके देख के एक्शन ले सकते हैं। सेम वे अगर जब वार ब्रेक अटेंड करते हैं तो बैक साइड में आपको डी बॉक्स में दोनों साइड में इंडिकेट्स होगा। बहुत सारे मशीन पे सरेटेड बार वाइज इंडिकेटर्स रहते हैं, तो मतलब आपको पर्टिकुलर कौन सा सरेटेड का ड्रॉप पिन का धागा टूट गया है वहाँ तक पता चलेगा, जो अपना 1-2 सेकंड टाइम बचा सकता है। और हम देखेंगे तो एज ए वर्नर में हमने सीखा है कि हर एक एक्सरसाइज के लिए हम सेकंड के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि हर एक सेकंड वहाँ पे अपने को इम्पोर्टेंस है। तो इसके लिए ये जो इंडिकेटर्स है वो देखना बहुत ज़रूरी है, और वो सब काम कर रहे नहीं कर रहे वो अपने को पता होना चाहिए। उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है पेट्रोलिंग है। पेट्रोलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम पहले भी बात किए हैं कि एज ए व्यूवर जब हम काम करते हैं तो हमारे हाथ में जो एफिशिएंसी बढ़ाने का स्कोप है उसमें से एक है कि हम ब्रेकेज को कैसे मिनिमाइज करें। जो भी ब्रेकेज होते हैं, वार ब्रेकेज हो, वेब ब्रेकेज हो या लिनो ब्रेकेज हो, ये ब्रेकेज को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेकेज जितने हम कम करेंगे उतना अपना एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगा, उतना एफिशिएंसी अपना बढ़ेगा। तो इसके लिए पेट्रोलिंग एक बहुत ज़रूरी है। क्यों? अगर हम पेट्रोलिंग करते हैं तो जो लूम का बैक साइड का जो एरिया है, जो बीम का एरिया है, उसमें हम पेट्रोलिंग करते हैं कि कोई नीचे से एक्स्ट्रा एंड आ रहा है क्या, कोई फ्लब डी बॉक्स के उधर गिरा है क्या, या बीम के ऊपर गिरा है क्या, जो आगे जाके मल्टीपल ब्रेक कर सकता है, इवन कोई भी छोटा मोटा ब्रेक कर सकता है। अगर ये चीज़ अगर हम पेट्रोलिंग में देखते हैं तो हम आने वाला एक ब्रेक जो है वो कम कर रहे हैं। इसका मतलब हम ब्रेकेज को कम कर रहे हैं, और जैसे अपना ब्रेकेज कम होगा वैसे एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। इसके लिए पेट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। पेट्रोलिंग कैसे करना है, उसका सही मेथड क्या है, कौन कौन से टाइप का पेट्रोलिंग होता है, उसके लिए हम और एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वहाँ भी हम पेट्रोलिंग के बारे में खाली डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हम एफिशिएंसी बढ़ाने का बात करेंगे तो वहाँ पे पेट्रोलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, और पेट्रोलिंग हमारा अच्छा रहेगा तो 100% हमारा एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट होगा। तो पेट्रोलिंग में जो चीज़ देखना है हमको उसके ऊपर ध्यान रखना है। और एक चीज़ ज़रूरी है जो अपने हाथ में नहीं है लेकिन हमें उसके ऊपर ध्यान रखना है, वो है मशीन मेंटेनेंस। अभी मशीन मेंटेनेंस करने का टीम अलग से है, मेंटेनेंस टीम है, वो लोग पूरा काम करते हैं। बहुत बार कभी कभी ब्रेकडाउन हो जाता है, या कोई बड़ा ब्रेकडाउन होने के पहले लूम्स आपको इंडिकेशंस देता है, मतलब कुछ अलग से साउंड आएगा, कुछ आवाज़ आएगा अलग टाइप का, जो व्यूवर को सबसे पहले पता चलेगा, क्योंकि हम वहाँ पे पूरा 8 घंटा रहते हैं। तो ऐसा कोई भी इंडिकेट्स आपको मिलता है, कोई भी आपको ऐसा लगता है अलग से आवाज़ आ रहा है, तो मशीन इमीडिएट स्टॉप करके आप मेंटेनेंस टीम को बुला के उसको दिखाइए, उनसे सही कराइए। इससे क्या होगा, जो बड़ा खतरा आने वाला है, मतलब बहुत बड़ा आगे जाके ब्रेकडाउन होने वाला है, वो कम टाइम में आपका क्लियर हो जाएगा। मेंटेनेंस वाला टीम उसको करेक्ट करके आपको लूम रनिंग करके दे देगा। तो वो आने वाला टाइम में अपना एफिशिएंसी इम्प्रूव करता है, भले ही कुछ टाइम के लिए मशीन बंद करना पड़े तो भी। इसके लिए अगर लूम में कुछ भी ऐसे अलग से आवाज़ आता है तो हमको उसके ऊपर ध्यान देना है, जिसके वजह से हम एफिशिएंसी
आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में और एक चीज़ है, वो है मेथड। मेथड मतलब जो हमारा काम करने का जो तरीका है। अभी हम सब ने वर्नर का ट्रेनिंग लिया है, हम सबको पता है कि वर्नर का जो मेथड से कैसे नॉट लगाना है, कैसे टेंशन नॉट लगाना है, कैसे टेलेंट करना है, पेट्रोलिंग कैसे करना है, क्वालिटी राउंड कैसे करना है, ये सब मेथड्स अपने को पता है, ये सब हमने ट्रेनिंग लिया है। तो ये जो मेथड्स है ये हमको कभी भूलना नहीं है। नहीं तो क्या होगा, अगर जैसे हमको वीवर नॉट लगाना है और उसका जो छेड़ा रहता है वो 3 mm से कम होना चाहिए। अगर हमने ये गलत मेथड यूज़ किया तो वो वहाँ पे जो वीवर नॉट है वो नॉट का क्या होगा, उसका नॉट का डाया बढ़ेगा और वो रीड में आके अगेन ब्रेकेज हो जाएगा। हो सकता है वहाँ पे वेब ब्रेकेज भी होने का चांस है, लेकिन अगर डाया बढ़ता है तो मैक्सिमम आपका वार ब्रेकेज होगा। वेब ब्रेकेज ज़्यादातर एयरजेट लूम में होता है। तो इसके लिए ये जो मेथड है, जो उन्होंने सिखाया हुआ मेथड है, वो मेथड अपने को फॉलो करना, स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में जो हमने ट्रेनिंग लिया है वो सभी का जो मेथड है वो मेथड हमको किधर भी ब्रेक नहीं करना है। जैसे मेथड सिखाया गया है हमको स्ट्रेट वे में काम करना है। हो सकता है आपको कभी भूल गए होंगे, पता नहीं है, याद नहीं है, तो आप अपना ट्रेनर से बात कीजिए, मेरे से आके बात कीजिए, सुपरवाइज़र से बात कीजिए, हम उसको वापस रिवाइज करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि कोई भी मेथड ब्रेक नहीं करना है अपने को, ठीक है। इसके बाद में जो है सबसे लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि इंस्पेक्शन, मतलब कपड़े का क्वालिटी चेकिंग करना। अभी ये क्यों ज़रूरी है, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा निकाल रहे हैं, लेकिन जब हम इतना मेहनत करने के बाद में जो प्रोडक्शन निकालते हैं अगर वो कुछ भी काम का नहीं है, मतलब अगर कपड़ा रिजेक्ट हो गया तो इतना हमारा मेहनत का कुछ भी बेनिफिट्स नहीं मिला। इसके लिए कपड़े का क्वालिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है। सबसे आसान जो तरीका है वो है, जब भी हम लूम चालू करते हैं 5 से 10 पिक पहले चेक करें और उसके बाद में वहाँ वो लूम छोड़ें। ये सबसे बेस्ट तरीका है। उसके बाद में जैसे हम पेट्रोलिंग करते हैं सेम वे में हमको जैसे जैसे टाइम मिलता है या एटलीस्ट मिनिमम 2 घंटे में एक बार जितना लूम चला रहे हैं वो लूम का क्वालिटी राउंड चेक करना है। क्वालिटी राउंड कैसे लगाना है, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करना है, इसके लिए हम और एक अलग से वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे क्वालिटी राउंड लिया जाता है। एज ए व्यूअर हमको कैसे क्वालिटी राउंड लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए। तो हमने अभी तक ये जो 10 बातें डिस्कस की है, मुझे लगता है कि आराम से अगर हम ये 10 चीज़ों के ऊपर ध्यान दे देंगे तो हमारा 5 से 7% एफिशिएंसी ऐसे ही इम्प्रूव हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ है, ये सब हमको पता है। हम जब भी डिस्कशन करते हैं तो हम सब बोलते हैं कि ये सब पता है, हम करते भी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो छूट जाती है जिसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर अपने को काम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आशा करूँगा कि आपको बहुत कुछ नया नहीं, लेकिन जो हमने सीखा है हो सकता है कुछ चीज़ें हम भूल गए होंगे तो उसका रिवाइज हो गया है और हम इसी तरीके से हम काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारा 5 से 7% एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। थैंक यू। नमस्ते। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आज का जो सेशन था, जो इंस्ट्रक्टर हमारे सेशन लिए हैं, आपको पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है। अब सेशन के उपरांत 2 असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। पहला वाला, आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे, आपको रिस्पॉन्ड करना है, उत्तर देना है, ताकि हम लोग जब बाद में एनालिसिस करें ये समझ में आए कितना तक हम लोग समझ पाए हैं। दूसरी बात, फीडबैक फॉर्म भी है इसके साथ, तो आपको थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है या नहीं वो आपको लिखना है, उसके ऊपर 2-3 शब्द भी आपको लिखना पड़ेगा। अगर कुछ अच्छा हो तो क्या था, अगर कहीं ये अपॉर्चुनिटी था हमारे पास या इंस्ट्रक्टर के पास कि और बढ़िया हो सकता था, तो ये भी आप वहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। सो मैं उम्मीद रखता हूँ अभी
कि आप लोग ये असाइनमेंट 3-4 मिनट का ही है, आप लोग कंप्लीट कर लोगे और आगे जाके फिर दूसरा जो सेशन होगा वहाँ पे फिर हम लोग भेंट करते हैं। धन्यवाद।